नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्जाम चलन लर्न टू ग्रो में, जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइस। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से जो वैकेंसी निकली है नई दिल्ली में 24 जनवरी 2024 का। ये 24 जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। ये एडवर्टाइजमेंट आया था। एग्रीमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑफ शॉर्ट टर्म कंट्रैक्चुअल असाइनमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट है शायद मेरे ख्याल से। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बट गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन या न्यू वैकेंसी जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, ये डिस्कस करते हैं आज की वीडियो सीरीज का, या शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट टर्म पे निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है शॉर्ट टर्म है, बट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। वैकेंसी की बात कर लें तो अप्रॉक्स बात करें 19 कैंडिडेट इस पे आने वाले हैं CLCCRA पे। ठीक है, लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट पे। ठीक है, ये 2025। और इनका जो स्टाइपेड होने वाला है, या सीधी सी बात बोलो, इनका जो सैलरी पैकेज होने वाला है वो है 80,000 रुपये पर मंथ। तो गाइज़, ये दो चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। जो पोस्ट है वो 90 है। ठीक है, और जो सैलरी पे से आपका वो है आपका 80,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, 24-25 के लिए। यहाँ पे हम बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस, क्लेम रेगुलरली अपॉइंटमेंट। ठीक है, सर्विस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो विल नॉट कन्फर्म, यानी ये आपको अगर जैसे आपका 1 साल का एग्रीमेंट है या 1 साल का है ये, तो 1 साल बाद आप यहाँ पे दावा नहीं कर सकते हो कि आपको यहाँ पे नौकरी दी जाए। तो ये जैसा अप्रेंटिस रहता है सेम उसी प्रकार से गाइज ये होने वाला है। एंड 1 साल के बाद आपके लिए कोई टर्म या कोई स्पेशल चीज़ नहीं रखने वाले हैं। जो भी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट आने, जैसे अप्रेंटिसशिप रहती है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो काम रहता है उस पर क्लियर मेंशन रहता है कि आप इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक रहेंगे, और काम आप सारे गवर्नमेंट के ही करने वाले हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे। बट देन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, जो लोगों के पास यानी जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं लॉ से, ठीक है, लॉ वाले जो है जिन्होंने करी बैचलर डिग्री, ठीक है, लॉ में, वो लोग यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ इन इंडियन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा है। and the candidate studying in the 5th year of the 5-year integrated law course of the 3rd year of the 3-year law course after graduation and any stream will also be eligible to apply। यानी आप अगर आप 5th ईयर में भी हैं या 5 ईयर वाला आपका कोर्स है, आप अगर उसमें अप्लाई हैं 3 साल के उसमें, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ठीक है, बट आपको जो लास्ट ईयर या लास्ट सेम की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड देन थर्ड क्वालिफिकेशन की बात कर लें हम, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिसिस स्किल राइटिंग, यानी आपके पास जनरल इंग्लिश होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको काम काज आना चाहिए कि आपको थोड़ा सा आपका माइंडसेट उच्च कोटि का होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लें गाइस, तो जो आपकी एज लिमिट है 20 साल से लेके 32 साल। गाइस, बहुत बड़ी एज लिमिट दे दी उन्होंने, क्योंकि 32 साल तक है आपका, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो फेजेस में बांट दिया, 3 फेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस फिलिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको पता ही है कि किस प्रकार से आते हैं, बट यहाँ पे लॉ से रिलेटेड आने वाले हैं। लॉ एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का आपका होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, टेस्टिंग एंड कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई टू लॉ। अन्य परिस्थिति आपको दे दी जाएंगी, परिस्थिति आपको दे दी जाएंगी कि किस प्रकार से उसको डील करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका ये होने वाला है। सेकंड सब्जेक्टिव रिटर्न एग्जाम होने वाला, कवरिंग राइटन द एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, ये आपका रहेगा। थर्ड में आपका रहेगा इंटरव्यू आपका डिटेल ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, टर्म एंड कंडीशंस। तो ये आपका जो लॉ वाले बंदे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
देन यहाँ पे हम बात कर लें कि आपको जाना कहाँ पे है अप्लाई करने के लिए। तो अवेलेबल इन वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया www.sci.gov.in। ठीक है गाइज, याद रखिएगा आप ये वेबसाइट यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी नोटिफिकेशन कहीं और नहीं है, मैं पीडीएफ में दे दूंगा और लिंक भी आपको दे दूंगा कि आप डायरेक्ट जाके वहाँ से आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट गाइज प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन को पूरा स्टडी कीजिएगा, देन उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फॉर्म को फिलअप करना आप सभी को आता है कि किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट यूज़ कीजिएगा, कलर फोटो रहनी चाहिए आपकी, विदाउट नेम डेट वाली भी चल जाएगी बट वाइट बैकग्राउंड। देन सेकंड बात कर ले चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, जो आपका फर्स्ट और सेकंड होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे देखे रखे हैं, स्पेशली बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, नागपुर, पटना। ब्रेक शेल टू प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज़ बीन पार्ट 1 और सेकेंड। ठीक है, थर्ड के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ सकता है। डेट सेकेंड चीज़, थर्ड मेन चीज़ गाइस, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात कर लें तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10/3/2024 यानी 10 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देन अपलोडेड जो आंसर की है, मॉडल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी इस पे कि आपको कैसे क्या देना है। ठीक है, 12/3/2024 को आपका इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन जो आपका रहेगा, यानी दूसरे ही दिन आपको 2 दिन बाद पूरा आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कोई लंबी प्रोसेस नहीं है कि आपको 2 महीने 3 महीने वेट करना है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है गाइज। आप यहाँ पे अगर चेंज करवाते हो तो उसकी फ़ीस लगने वाली गाइज। देन सबसे बड़ी बात गाइज जो यहाँ पे आ जाए हम जो देखने को है, जिन लोगों ने लॉक करके रखा है जिनकी वैकेंसी बहुत कम रहती है, यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट बताई दी है www.sci.gov यानी सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 25/1/2024 से। ठीक है गाइज, और ये जो चलने वाले हैं 15/2/2024 तक चलने वाले गाइज, तो डोंट बी लेट। और जो पेमेंट का गेटवे प्रोवाइड करके रखा है वो यूको बैंक करके रखा है। नो पोस्टल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड यहाँ पे लिख के रखा है। और कैंडिडेट की बात कर लें, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जो टेस्ट फीस है वो 500 रुपीज़ है, प्लस बैंक चार्ज, जो भी बैंक आपका चार्ज लेने वाली है तो वो आपकी रहने वाली है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे याद रखिएगा 500 रुपये और बैंक चार्ज जो आपका लेने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप सभी को पता है गाइज कैसा क्या रहने वाला है। यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज़ दे के रखा है। एप्लीकेशन विच डू नॉट हैव कम्प्लीटली विद दिस इंस्ट्रक्शन शैल बी सबमिटेड रिजेक्टेड। तो यहाँ पे जो इन्होंने डिटेल में प्रोवाइड करवा के रखा है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना गाइस, उसी प्रकार से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आज 9 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी आपके पास 6 दिन है गाइस। जो बंदे यानी लॉ करे हुए हैं या लॉ कर रहे हैं 5th ईयर में हैं वो इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं गाइस। पेमेंट मेथड आपको बता दिया गया, बैंक चार्ज 500 रुपीज़ प्लस बैंक चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। वेबसाइट www.ci.gov.in पे आप जाके यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप सो 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट आपका टेस्ट रहने वाला है, सेकंड आपका जनरल नॉलेज का होने वाला है और थर्ड आपका एग्ज़ाम पैटर्न वो इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे होने वाला गाइस, बट जो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए उनके अकॉर्डिंग लेके आ रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस बोल सकते हैं आप इसको। 80,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। 90 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात जो है, आपको इनवाइट कहाँ करा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। तो गाइज जी जान लगा दीजिएगा क्योंकि 90 वैकेंसी है आपके पास। जो बोलते हैं कि लॉ में जिन लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है उनके लिए, तो आई थिंक दिस इज़ वीडियो फॉर इनफ गाइज फॉर योर नॉलेज। अदर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा। टिल देन, जब तक के लिए वो फिर आपसे एक मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।